हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ ये रुमाली रोटी की रेसिपी। रुमाली रोटी अक्सर हम बड़ी बड़ी पार्टीज में जाते हैं या फिर होटल में जाते हैं तो मंगा कर खाते हैं, तो क्यों ना हम इसे घर पर ही बनाएं। आप देख सकते हो कितनी प्यारी सी हमारी ये रोटी बन के तैयार हुई है और ये रोटी इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है कि खाने में घुल जाती है और मुंह में बहुत अच्छा टेस्ट करती है। तो आप देख सकते हो कितनी बड़ी हमने रोटी बनाई है और रुमाली रोटी का यही शाइन है कि ये बहुत ज़्यादा पतली होती है और बहुत बड़ी होती है। तो आप देख सकते हो मेरे दोनों हाथों में भी ये नहीं आ रही है और ये रोटी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी बनती है। तो आप इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं। और ये देखिए, जिस तरह से रुमाल इकट्ठा हो जाता है हाथ में हमारे, उसी तरह से इकट्ठी हो जाती है, फिर वापस अपने शेप में भी आ जाती है। तो ये रोटी बहुत अच्छी बनती है खाने में। इसके साथ में आप कोई भी सब्जी बना सकते हो। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 कप मैदा। मैं आज बना रही हूँ 2 से 3 लोगों के लिए, तो मैं यहाँ पे 2 कप मैदा ले रही हूँ। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैदा ले सकते हैं। अक्सर लोग रुमाली रोटी मैदे से ही बना सकते हैं। अगर आप गेहूं का आटा लेना चाहें तो आधा गेहूं का आटा और आधा मैदा भी ले सकते हैं। हमने इसमें नमक डाल दिया है। आप चाहें तो इसमें 1 चुटकी चीनी भी डाल सकते हैं, पर मुझे एक खाली नमक के साथ में अच्छी लगी। यहाँ पे आपको सिर्फ पानी से ही गूंदना है। अगर आप चाहें तो दूध से भी गूंद सकते हैं, वो भी आटा सॉफ्ट लगेगा, पर मैंने इसे आज सिर्फ पानी से ही बनाया है। आप देख सकते हो इस आटे को मैं ज़्यादा सॉफ्ट ही लगा रही हूँ, क्योंकि हमने टाइट डो लगाया तो हार्ड बन जाएगी रोटी। तो इसको सॉफ्ट ही रखना है हमें, ज़्यादा टाइट बिल्कुल भी नहीं करना है। रुमाली रोटी अक्सर बड़ी बड़ी पार्टियों में बनती है और क्यों ना हम इसे घर पर रिक्रिएट करें। अब आप किसी अच्छा ओकेजन हो, पार्टी हो, जन्मदिन हो या किट्टी हो, तो आप ये अपने फ्रेंड्स को बना के खिला सकते हो। और वैसे ही अगर आपको कुछ अलग से खाने का मन हो तो आप बना सकते हो। अभी फेस्टिवल्स चल रहे हैं तो मैंने नई नई रेसिपीज ट्राई की थी और बच्चों को बहुत पसंद आई। तो आप इस तरह से आटे को मसल के सेट कर लीजिए। रुमाली रोटी जब भी बनाते हैं तो आटा हमारा एकदम बेस्ट होना चाहिए, उसी आटे का कमाल है रोटी। वरना रोटी तो आप बहुत अच्छी बना ही लेते हो। ये मैं ढक के रख देती हूँ इसे। लगभग मैंने इसे 10 से 12 मिनट ढक के रख दिया था। तब तक मैं अपनी सब्जी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। सब्जी में ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ, मिर्ची की एक चटपटी सी सब्जी जो राजस्थानी हम लोग बनाते हैं। तो मैंने इसमें तेल में हींग डाल दिया है और हींग से ही इसका टेस्ट आएगा, आप ध्यान रखिएगा। मिर्च को मैंने 2-2 टुकड़ों में काट लिया था और फिर उसको लंबाई में काट लिया था ताकि वो पतली सी स्ट्रिप्स जैसी बन जाए। अब मिर्च काटना तो मैं यहाँ पे नहीं बता रही हूँ आपको। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा राई डाल दिया है। अब मैं मिर्च डाल रही हूँ। आप देख सकते हो मैंने को मिर्च को किस तरह से काटा है। मिर्च की सब्जी जल्दी बन जाती है और ये रोटी के साथ में बहुत अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं मिर्च को थोड़ा सा हिला लेती हूँ। अब ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, सिर्फ हमने इसमें नमक और हल्दी ही डालना है। वो भी आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो। तो मैं यहाँ लगभग 1/4 चम्मच ही नमक डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ 3 से 4 ही मिर्च काटी है। उसके साथ में थोड़ी सी हल्दी डाल देती हूँ ताकि इसका कलर अच्छा आएगा। आप चाहे तो हल्दी को स्किप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर से इसका जो तीखापन है वो ब्लेंड होके सेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमें सिर्फ ये 3 से 4 चीज़ें मिलानी है और हमारा ये जो बन के तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हो हमारी मिर्च बन के तैयार हो गई है। इसको मैं निकाल के रख लेती हूँ इस तरह के बाउल में। ये मिर्च आप 2 से 3 मिनट में बना सकते हैं। तो मैं अक्सर ये सब्जी बना लिया करती हूँ। जब भी कोई सब्जी कम लगती है तो ये चटपटी मिर्च बहुत काम आती है। तो ये हमारा डो रेस्ट कर चुका है। आप देख सकते हो ये कितना स्टिकी है। अभी ऐसा स्टिकी ही डो लगाना है आपको, टाइट डो बिल्कुल मत लगाइएगा। मैं आपको खींच के इसीलिए बता रही हूँ कि ये डो इतना स्टिकी होना चाहिए। मैंने एक चॉपिंग बोर्ड ले लिया है। चॉपिंग बोर्ड पे मसलने से आसानी रहेगी। आप चाहे तो इसे ज़मीन पे भी मसल सकते हैं, पर वो मुझे ज़्यादा हाइजीनिक नहीं लगता है। तो मैंने हाथों में तेल लगा लिया है। यहाँ पे आपको लगभग 1 से 2 चम्मच तेल लग जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आटा इतना स्टिकी होता है कि आपको बार बार हाथों पे तेल लगाना पड़ेगा। आपको खूब इसे मसलना है। आप जितना इसे मसलेंगे उतनी ही आपकी रोटी ज़्यादा अच्छे से सॉफ्ट बनेगी। तो जो भी प्रिपरेशन हमारे यहाँ पे होती है वो आटा लगाने की होती है। जितना आप आटा अच्छा लगाएंगे उतनी ही आपकी रोटी अच्छी बनेगी। तो इसे हाथों से मसलते रहिए। लगभग आप इसे 5 से 7 मिनट हाथों से मसल लीजिएगा। अब कुछ अच्छा खाना है और कुछ स्पेशल बनाना है तो थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, आप जानते हो, पर जब इसका रिजल्ट आता है तो बहुत अच्छा लगता है और आप
जब बच्चों और बड़ों के मुंह से वाह वाही सुनते हो तो आपको पता है हम गृहिणियों को कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो थोड़ी सी मैं यहाँ पे मेहनत कर रही थी। इस आटे को मैं इतना ज़्यादा चिकना कर लूँगी कि हाथ में चिपकना बंद हो जाएगा। आप देखिएगा, हल्का हल्का बीच में आप तेल लगाते रहिए ताकि चॉपिंग बोर्ड भी हमारा साफ रहेगा। आप चाहे तो यहाँ पे सिलिकॉन सीट भी बिछा सकते हैं, वो भी बहुत बड़ी होती है। तो आप देख सकते हो हमारा आटा कितना स्ट्रेच हो रहा है। आटा स्ट्रेच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारा आटा स्ट्रेच नहीं होगा तो रोटी उतनी बड़ी नहीं बन पाएगी, आपके एक जगह जाकर वो सेट हो जाएगी। तो देखिए मैं इस तरह से ये डो को प्रिपेयर कर रही थी। थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। आप लोग वीडियो बीच में छोड़ के चले जाते हो, फिर आपकी रेसिपी अच्छी नहीं बनती। तो हमारा ये आटा प्रिपेयर हो चुका है, तो मैं इसी आटे की लोई बना लूँगी। इस आटे से मैं 6 से 7 लोई बनाऊँगी, क्योंकि रुमाली रोटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा पतली होती है। तो ज़्यादा मोटे मोटे हमें लोई नहीं लेनी है, नॉर्मल जैसे रोटी बनाते हैं उसी से छोटी छोटी ही लेनी है। इसकी मैंने 6 लोई बना ली है। इस तरह से हम इसके गोल गोल घुमाकर पेड़े बना लेंगे। अभी भी ये थोड़ा स्टिकी है तो आप हाथों के तेल लगा लीजिएगा। तो देखिए हमारी लोई बनके तैयार हो गई थी। इस तरह से सारी लोइयां हम प्रिपेयर कर लेंगे। आप इस लोइयों को धीरे धीरे यूज करेंगे तो आप इसे गीले कपड़े से ढक के साइड में रख दीजिए। एक साइड में मैंने थोड़ा सा पॉलीथिन ले लिया है। इस तरह से मैं इस सीट को बिछा रही हूँ। आप चाहे तो सीधा प्लेटफॉर्म पे भी बेल सकते हैं, पर मुझे थोड़ा वो हाइजेनिक लगता है तो मैं यहाँ पे सीधा इसको प्लेटफॉर्म पे नहीं बेलती हूँ। ये मैं सिलिकॉन सीट बिछा के बेलती हूँ। बीच बीच में आप पॉलीथिन लगाते जाइए और आप जितनी बड़ी बना सकते हैं उतनी बड़ी रोटी बेल लीजिएगा। देखिए मैं कितनी बड़ी रोटी बेल रही थी, पर ये थोड़ी सी वापस जाके सॉफ्ट होती है तो इकट्ठी भी हो जाती है। तो थोड़ा सा इसको आप ध्यान में रखना होगा आपको। जितनी बड़ी बेल सकते हैं आप उतनी बड़ी बेलिएगा, और जितनी बड़ी बेलनी है आपकी जितनी कढ़ाई हो उतना बड़ा बेलना है, क्योंकि हम इसे बनाएंगे कढ़ाई पे, नॉर्मल तवे पे इसको नहीं बनाने वाले हम। तो आप रोटी की शेप वहाँ पे रखिएगा जितनी आपकी कढ़ाई हो। ये जरूरी नहीं कि मैं इतनी बड़ी बना रही हूँ तो आप भी उतनी बड़ी बनाओ। कुछ इस तरह से शेफ ये रोटी बनाते हैं बेलन के ऊपर घुमाकर। इस तरह से मैं ये ट्राई कर रही थी, पर मुझे ये सही नहीं लगा। आप देख सकते हो हमारी रुमाली रोटी कितनी बड़ी हो गई है अब, और ये उतनी ही पतली है। जितनी पतली होगी उतनी रोटी अच्छी बनेगी। रुमाल की तरह ये रोटी पतली होनी चाहिए, कपड़े जैसी। तो ये अक्सर कुछ लोगों को मैंने देखा एकदम ट्रांसपेरेंट सी रोटी होती है। तो आप देख सकते हो एकदम ये हमारी ट्रांसपेरेंट सी रोटी है, मेरे पूरे हाथ को कवर कर रही है, इतनी बड़ी रोटी हो गई है ये, आप देख सकते हो। तो इस तरह से इसको हम हाथ से सेट कर लेंगे। मैंने एक ये चढ़ा दिया था पैन, ये बहुत बड़ी साइज का है, मैंने इसलिए ये लिया है, और इसका थोड़ा सा फ्लैट सरफेस भी है। तो आप अगर राउंड वाला भी लेना चाहे तो राउंड वाला भी ले सकते हो। तो इसी कढ़ाई में मैं ये रोटी बनाने वाली हूँ। तो मैंने इसको पहले गरम करके रख दिया था ताकि ये तंदूर जैसा काम करेगा। आप जब भी रोटी बनाए तो पहले इसको चढ़ा दीजिएगा ताकि आपका एकदम अच्छा सा गर्म हुआ रहेगा। ये रुमाली रोटी बहुत जल्दी बन जाती है क्योंकि ये हमारा एकदम गर्म होता है, और ये एकदम से सफ़ेद होने लग जाएगी, आपको दिख ही जाएगा। देखिए बीच में से ये सरफेस सफ़ेद होने लग गई है ये। तो हम इसको हल्का सा पलट लेते हैं। इस रोटी को आप किसी भी सब्जी के साथ में खा सकते हैं। मैंने यहाँ पे आलू की सब्जी बनाई थी, मिर्च की सब्जी बनाई थी, और कुछ मैंने मिर्च भी प्रिपेयर की थी सेक के, वो भी बहुत अच्छी लगी हमें। हम मारवाड़ी मिर्च का उपयोग ज़्यादा करते हैं, पर रुमाली रोटी के साथ में खट्टा मीठा अचार होगा वो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आप पनीर की सब्ज़ी बनाइए, मशरूम की सब्ज़ी बनाइए, जो आप लोग खाते हैं इसके साथ में सब अच्छा लगेगा। अक्सर लोग रुमाली की रोटी के साथ में ये पनीर की सब्ज़ी ज़्यादा खाते हैं, पर मुझे तो ये रोटी सब सब्जियों के साथ में अच्छी लगती है। तो ये रोटी हमारी सिक चुकी है। इस रोटी को सिकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और ये रोटी ज़्यादा कड़क भी नहीं सेकी जाती है, सॉफ्ट ही रखी जाती है। ये रोटियां अक्सर मार्केट में मिलती है, पर उनकी जो कीमत होती है बहुत ज़्यादा होती है, और घर पे हम इसीलिए
नॉर्मल आटे से भी इसको बहुत इजीली बना सकते हैं। थोड़ा सा मैदा मिलाइए, थोड़ा सा आटा बनाइए, तो ये रोटी बन के प्रिपेयर हो जाएगी। और होटल वाले खाली मैदे से बनाते हैं, आप चाहे तो खाली मैदे से भी बना सकते हैं। मैंने भी यहाँ मैदे से ही बनाई है। आप देख सकते हो ये हमारी रोटी प्रिपेयर हो गई है। कितनी बड़ी रोटी और कितनी सॉफ्ट सी हमारी रोटी बन के तैयार हुई है। तो मैंने यहाँ पे इसको करने के लिए नमक का पानी लगा दिया है। इससे रोटी हमारी बहुत अच्छी सिकेगी। ये कुछ छोटे छोटे टिप्स होते हैं, क्योंकि आटा लग जाता है। यहाँ पे डस्टिंग करनी की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे सीधा ही नमक का पानी डाल देंगे तो ये हमारा चिकना हो जाएगा ये कढ़ाई। मैंने दूसरी रोटी को भी इसी तरह से डाल दिया था। आप देख सकते हो दूसरी रोटी भी हमारी कितनी अच्छे से सिक रही थी। और गैस की आंच को आपको एकदम हाई ही रखना है, धीमा मत कीजिएगा। आप किस तरह से रुमाली रोटी बनाते हो ये भी बताइएगा मुझे। और आप डो किस तरह से लगाते हो, डो को किस तरह से प्रिपेयर कर रहे हो ये भी बताइएगा। और मैं अक्सर इसी तरह से बना लिया करती हूँ। मुझे दही के पराठे के साथ के बाद में ये रोटी भी बहुत अच्छी लगी। क्यों ना इसे ट्राई किया जाए। तो मैं ये रोटियों की श्रृंखला लेकर आती रहूँगी आपके लिए। मेरा बहुत मन रहता है कि मैं ऐसी कुछ रेसिपीज लाऊं जो होटल में मिलती है और घर पर नहीं बना पाते, तो हम क्यों ना इसे गृहणियाँ रिक्रिएट करें। तो इस तरह से आप देख सकते हो कितनी हमारी प्यारी सी रोटी बनके तैयार हो रही थी। मैंने यहाँ लगभग 3 से 4 रोटी बनाई, बाकी मैंने आटा रख दिया ताकि मैं सुबह इसको गरम गरम खिला सकूं। क्योंकि मेरे बेटे ने पहले ही बोल दिया था, मम्मी मैं तो दोबारा खाऊंगा, ध्यान रखिएगा आप। तो मैंने उसके लिए एक्स्ट्रा आटा गूंद ही रखा था। तो आप भी इस तरह से आटा गूंद के इसको फ्रीज में सेट करके रख सकते हो। आप देख सकते हो गैस की आंच हमारी कितनी तेज है। तो मैं आपको बताने के लिए ये कैमरा थोड़ा सा दूर लेकर गई हूँ ताकि आपको पता चले कि किस तरह से ये हमारी रोटी बन रही है। तो मैं यहाँ पे देसी घी लगा रही हूँ। आप चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं, पर मुझे तो घी के साथ में ये रोटी बहुत अच्छी लगी। आप देख सकते हो कितनी बड़ी हमारी रोटी बन के तैयार हुई है। तो इस तरह से इसको घी लगाकर हम सेट कर देंगे। कुछ इस तरह से इसको हम फोल्ड करके दिखा देते हैं आपको कितनी सॉफ्ट सी हमारी ये रोटी बन के तैयार हुई है। और अगर आपने इस रोटी को बना लिया तो बच्चे आपके बार बार इसे मांग मांग के खाएंगे। तो देखिए इस रोटी को रखा नहीं जा सकता, क्योंकि रखने के बाद में ये रोटी थोड़ी मैदे की होती है तो चीड़ी हो जाती है। तो मैंने इसी तरह से अपनी सारी रोटियां बना ली थी। अब हर बार बनाती थी तो मैं और बहुत मोटी बड़ी सी रोटी बनाती थी। बहुत मज़ा आता है इस तरह से हम गृहिणियों को। तो मैं इसी तरह से आपको ये रोटियां बनाने की रेसिपी लेकर आती रहूँगी। और आप और क्या देखना चाहते हैं ये भी बताइएगा। और आप किस जगह से ये वीडियो देख रहे हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो थोड़ा सा सपोर्ट तो आपका बनता ही है। तो इसी तरह से ये रोटियाँ इंजॉय करेंगे हम। मार्केट से लाके बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, घर का ही बना खाना खाएंगे। तो ये रोटी अच्छे से फूल भी जाती है। आपने देखा ये रोटी फूल भी गई है मेरी। तो इसी तरह से आप बताइए इस श्रृंखला में मैं कौन सी और रोटी लेके आऊँ। मैं ऐसी चाहती हूँ कुछ फ्लैटर ब्रेड और लेकर आऊँ आपके लिए। ये सब्जी के साथ में हमने तो खूब इंजॉय किया। आप किस किस सब्जी के साथ में इंजॉय करने वाले हो ये ज़रूर बताइएगा। तो आज की हमारी थाली प्रिपेयर हो रही थी। तो साइड में मैंने 2 मिर्च भी सेक ली थी इस तरह से। अक्सर मैं इस तरह की मिर्च का उपयोग कर लेती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी ने ये मुझे सिखा रखा है। मम्मी अक्सर ये बना लिया करती थी। मिर्च को बीच में से काट के नमक और अमचूर भर लेते हैं और उसको हल्का सा सेक लेते हैं। इस तरह से ये मिर्च अंदर से खट्टी खट्टी हो जाती है और बहुत अच्छी लगती है। ऊपर से आप घी लगा दीजिए, बस आपकी मिर्च प्रिपेयर है। तो 2 सेकंड में ये हल्की फुल्की सब्जी बन जाती है। अभी मिर्च भी बहुत अच्छी आ रही मार्केट में। अचार डालने का टाइम हो रहा है, पर अगर आपने अचार नहीं डाला है तो झटपट से ये बना के खा सकते हो। तो आज की थाली हमारी कैसी लगी आपको ये ज़रूर बताइएगा। और हमारी रुमाली रोटी के बारे में आप अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। और आप अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाइप का ऑप्शन अभी आ रहा है तो आप मुझे हाइप भी कर सकते हैं।